नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है। जैसा कि डेली अपन इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हैं, तो आज मैं नई क्लास लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। अब इसमें क्या, मैक्सिमम लोग जो है घरों के अंदर कैद है लॉकडाउन में, और समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी खबरें ऐसी भी आती है आसपास से जो हमारा दिमाग जो विचलित कर देती है। जैसे कोरोना से रिलेटेड जो खबर आती है, वहाँ इतने केस आ गए, ये हुआ वो हुआ, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस कम करने वाली खबरें पर आपको हताश नहीं होना है। आशावादी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है, यही जीवन की सच्चाई है। ऐसा आपको लॉकडाउन के अंदर समय का उपयोग करना है कि जब लॉकडाउन खुल जाए तो आपको बड़ा प्राउड फील हो कि नहीं, हमने बहुत कुछ अच्छा किया। और लगातार क्लास देख रहे हैं, उनको समझ में कम आ रहा है या संघर्ष कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं क्लासेस के साथ में, तो उनके लिए एक छोटी सी बात, दो लाइनें मैं उनके लिए कहूँगा कि होके मायूस ना उखाड़ो अपने घर के पौधे, होके मायूस ना उखाड़ो अपने आंगन के पौधे, धूप यहाँ गिरी है तो बारिश भी यहीं गिरेगी। तो इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तकलीफ आ रही है, पसीना आ रहा है सीखने में, तो समझ लेना समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद यू। ठीक है। तो आज की बिना देरी किए मैं क्लास शुरू करता हूँ। थोड़ा सा आज मैंने टॉपिक जो लिया वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है, क्योंकि लंबे समय तक आप ग्रामर पढ़ते आए हैं अब तक, तो आपको लगा कि थोड़ा सा बोरियत सी फील हो रही होगी अंदर से कि ये रोज रोज ग्रामर। पर क्या है, ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर आप उसको इंटरेस्ट के तौर पे लो। इंटरेस्ट के तौर पे अगर आप लेंगे तो स्वाभाविक बात है, निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता मिलेगी। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसके लिए हाइपर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो आप इस पे खास तौर पे ध्यान दें कि ऐसी कोई मायूस होने वाली बात है। बात करते हैं यहां पर नाउन की। नाउन की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली। उसमें पढ़ा था आपने कि नाउन जो है वो नेम ऑफ अ पर्सन, दूसरा प्लेस और थिंग्स। ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि नाउन या तो किसी व्यक्ति का नाम है, प्लेस का नाम है, या थिंग्स का नाम है। पर आपको मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो चीजें जो हमें दिखती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल, और दूसरी चीजें हैं जो विजिबल नहीं है, जिनको बोलते हैं इनविजिबल। एक नॉवेल भी है इनविजिबल मैन। ठीक है। तो वो चीजें भी जो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि वो पर्सन, प्लेस और थिंग्स तीनों में से नहीं है। वो कुछ जैसे हवा है। अब हवा आपको नहीं दिखती है, दिखती है क्या किसी को? हवा नहीं दिखती है, पर वो भी नाउन है। तो जो भी चीजें आपको महसूस हो रही वो, और जो आपको दिख रही है वो, और जो आपको नहीं दिख रही है वो सब नाउन है। ठीक है। तो सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग तक ही सीमित नहीं है। क्वालिटी भी किसी की नाउन हो सकती है। वर्च्यू, जिसको गुण बोलते हैं, वो भी नाउन हो सकता है। स्टेट, किसी चीज की अवस्था भी नाउन हो सकती है। स्टेट मतलब होता है अवस्था, ये भी नाउन हो सकता है। तो नाउन एक बहुत व्यापक टर्म है, जो नाउन को अपन बहुत छोटे टर्मिनोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्मिनोलॉजी, तो ये बिल्कुल ऐसा है नहीं। नाउन जो है तो बहुत बड़ी टर्म्स है। अब इसके अंदर पहली नाउन हम देखते हैं, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कैसे? जैसे पर्सन है तो इसका प्रॉपर नाम क्या है? कोई व्यक्ति है तो उसका नाम क्या हो सकता है, ये इसमें देखा जाता है। तो इसको हटा देता हूं मैं, और ये आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक इसमें प्रॉपर नाउन होती है, दूसरी होती है कॉमन नाउन,
तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन, चौथी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवी होती है मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए वो यूज हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि एक सिंगर का नाम ले लेता हूं मैं, लता। तो ये प्रॉपर सिर्फ लता के ही लिए यूज हो सकता है, दूसरे सिंगर के लिए यूज नहीं हो सकता है। तो ये हो गया पर्सन। दूसरी प्लेस के साथ में, तो अब आपने वर्ड यूज किया इंदौर, तो वो सिर्फ इंदौर के लिए प्रॉपर यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बेंगलोर के लिए यूज कर सकते हो। बेंगलोर फिर अपनी प्रॉपर नाउन है खुद की, ठीक है। हर एक शहर के लिए आप इंदौर यूज नहीं कर सकते हो। तो पर्सन, प्लेस, यहाँ पर थिंग, वस्तु, जैसे टेबल है, तो आप क्या कुर्सी को टेबल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक नाम रखा गया है, ठीक है। जैसे मार्कर, तो ये क्या हो गया? ये सब प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। तो इनको कहा जाता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब इसमें इंदौर देखे तो व्यक्ति नहीं इंदौर, पर इसमें क्या प्लेस के साथ में भी यूज होता है और थिंग्स के साथ में भी यूज होता है, पर इसका नाम जो है व्यक्तिवाचक कहा गया है। इससे व्यक्ति से इसका कोई ज्यादा संबंध नहीं है। तो पहले इसमें नाउन जो है वो फिनिश हो चुकी है। पर्सन, प्लेस और थिंग्स तीनों की एग्जांपल मैंने दे दी है, तो ये खत्म हो गई है। अब इसमें मैंने लिखा था कि क्वालिटी, ठीक है। तो किसी की क्वालिटी जो होती है वो ऑनेस्टी भी हो सकती है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसमें क्वालिटी हो गई। क्वालिटी मीन्स वो एक ऑनेस्ट है, ये उसकी पॉलिसी है, तो ये इसकी क्वालिटी के साथ में, क्वालिटी के साथ में वर्चू, गुण हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ में उसका क्या भी हो सकता है? उसकी स्टेट हो सकती है। जैसे ओल्ड एज, ओल्ड एज इज वेरी डिफिकल्ट old age is very difficult age, काफी डिफिकल्ट एज होती है, ठीक है। ओल्ड एज जो है बहुत डिफिकल्ट एज होती है। तो ये स्टेट के साथ में, स्टेट मतलब क्या हो गया? अवस्था हो गई। ऐसे ही चाइल्डहुड भी हो सकता है। चाइल्डहुड इज वेरी मेमोरेबल एज, जिसे याद रखा जा सकता है। चाइल्डहुड मतलब बचपन, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा। अब थोड़ा और आगे बढ़कर हम देखते हैं कॉमन नाउन। यहां पर देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जो सबके लिए यूज की जा सकती है। तो आप देखेंगे मिस्टर शर्मा is a good teacher, आपने यहां पर एग्जांपल यूज किया। तो मिस्टर शर्मा जो है ये प्रॉपर है, सिर्फ मिस्टर शर्मा के लिए यूज हो सकता है। मिस्टर वर्मा के लिए आप शर्मा यूज नहीं कर सकते। तो ये इनका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, मिस्टर शर्मा। बट इसमें क्या होगा? अगर मान लो आपको इसको कॉमन नाउन के साथ यूज करना है, कोई आपसे पूछे कि मिस्टर शर्मा इज अ गुड टीचर और इसमें कॉमन नाउन का यूज करना है, तो कॉमन नाउन कैसे यूज होगा? टीचर्स आर टीचिंग। अब इसमें जो टीचर्स है जिसमें एस लगा है, ये सभी टीचर्स के लिए यूज हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है? कॉमन है। कॉमन मतलब सबके लिए यूज किया जा सकता है। एक और उदाहरण, बॉयज, सभी बॉयज के लिए कॉमन यूज किया जा सकता है। जैसे बॉयज आर
प्लेइंग, ये कॉमन सबके लिए। गर्ल्स कॉमन सभी गर्ल्स के लिए यूज हो सकता है। लीडर सभी लीडर्स के साथ यूज हो सकता है। तो ये हो गया इसका कॉमन नाउन। आगे चलते हैं, देखते हैं कॉमन नाउन के बाद में कौन सी नाउन है। कॉमन नाउन के बाद में है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होती है। बहुत इजी टॉपिक है। देखो, जो किसी के लिए विशेष हो वो उसकी प्रॉपर नाउन, जो सबके लिए यूज हो सके। जैसे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट क्या है, किसी एक स्टूडेंट के लिए यूज नहीं हो सकता, सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज हो सकता है, तो उसकी कॉमन नाउन हो गई। प्रॉपर नाउन मतलब एक स्टूडेंट का नाम ले लिया, जैसे हमने नाम ले लिया किसी स्टूडेंट का, जैसे हमने बोल दिया गोपाल, तो गोपाल क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया उसका। पर जब आपने बोला कि स्टूडेंट्स, तो वो कॉमन नाउन हो गया। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो इसके वर्ड से ही पता लग रहा है कि कलेक्टिव बनी कैसे। कलेक्टिव का मतलब यह होता है कि अलग अलग चीजें इकट्ठी होकर एक नाउन बन गई। जैसे एक क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, लगभग 28, 1 से लगाकर 28, 30 तक भी रहते हैं। बड़ी बड़ी कॉलेजेस की क्लासेस में ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो हमारे लिए मुमकिन नहीं कि सभी विद्यार्थियों का नाम लेकर हम उसे याद रखें, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे एक नाउन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नाम देते थे क्लास। ठीक है, तो क्लास, ये क्या हुआ, क्लास में कौन है, ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, क्लासेस जिसको नाम देंगे, एक से ज्यादा सब्जेक्ट की हो गई तो क्लासेस हो गया वो, तो इसकी प्लूरल नाउन, तो कलेक्टिव नाउन। एक आपने वर्ड सुना होगा टीम इंडिया, टीम इंडिया इज प्लेइंग वेरी वेल, तो टीम इंडिया इज अ सिंगुलर नाउन। पर नाउन कौन सी है, वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यही नाउन सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। जो एक वचन में होती है वो सिंगुलर में होती है, और जो बहुवचन में होती है वो प्लूरल में होती है। तो क्लास जो होती है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा क्लासेस, और टीम का बनेगा टीम्स। जैसे 2 टीम हो गई तो टीम्स हो जाएगा, इंडियन एंड पाकिस्तानी टीम्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या हो गया, जैसे आपने देखा पुलिस नाम सुना होगा आपने, तो पुलिस आ गई है, पुलिस जा रही है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। पुलिस के साथ इज लगता है, आर नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि पुलिस जो है वो एक यूनिट को बता रहे हैं, उसमें सारे पुलिस जवान इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर्स सब आ गए, तो इसको क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। चलिए अगली नाउन देखते हैं हम। अगली नाउन कौन सी है, अगली नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ड से ही पता लग रहा है एब्स्ट्रैक्ट, मैंने हिंदी मतलब सबके शुरुआत में ही लिख दिया, तो आप देख लीजिएगा उसमें। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसके अंदर वो चीजें जो देखी नहीं जा सकती, इनविजिबल। जैसे आप किसी का गुस्सा नहीं देख सकते हैं, गुस्से का प्रदर्शन देखा जा सकता है, पर गुस्सा दिखता नहीं है किसी को। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है ये कहते तो हैं हम, पर गुस्सा कैसा होता है ये नहीं पता हमको। गुस्से की प्रतिक्रिया पता रहती है, लव, एंगर, हेट, नॉलेज, नॉलेज भी नहीं दिखता है। तो ये सभी जो है ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है, मतलब ऐसी नाउन जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका उसका दिखना संभव नहीं है। अब आप देखेंगे नॉलेज, किसको कितनी नॉलेज है कैसे पता रहता है, नहीं पता लग सकता है। इसका मतलब उसका कोई मापन नहीं हो सकता है। प्रेम का भी कोई मापन नहीं हो सकता है, हेट का भी कोई मापन नहीं हो सकता है। तो ये सब इनविजिबल है। मापन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इनविजिबल है। जो विजिबल होगा उसका तो मापन किया जा सकता है। ठीक है,
अब अगली नाउन है वो है मटीरियल नाउन। अब इस वर्ड से ही पता लग रहा है कि मटेरियल मतलब सामग्री, जो सामग्री से बना हो। अब आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, जैसे आयरन है तो लोहा है, तो लोहा जिन जिन मटेरियल से मिलकर बना है उसको मटेरियल कहा जाता है। तो लोहा तब तक बना तब तक ये क्या है, मटेरियल है, तो ये मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। पर लोहे से मान लो आपने कोई मशीन बनवा ली, ठीक है, और उस मशीन का यूज आप अगर कर रहे हैं तो वो उसकी फिर क्या बन गई, प्रॉपर नाउन बन गई है, प्रॉपर नाउन बन जाएगी। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि प्लास्टिक एक मटेरियल है। प्लास्टिक क्या है, मटेरियल है। पर प्लास्टिक से बनी एक चेयर, तो चेयर जो है वो क्या है, उसकी प्रॉपर नाउन है। तो जो रॉ मटेरियल यूज होता है प्रॉपर नाउन बनाने में उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आपने देखा गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, पर गोल्ड से क्या बनता है, बाद में ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी क्या है, कॉमन नाउन है। मतलब रॉ मटेरियल का यूज किया जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आप सबको पता है, लव, एंगर, नॉलेज, और आप इसके एग्जांपल्स भी बना सकते हैं ना, जैसे इसका एग्जांपल बनेगा नॉलेज। नॉलेज इज फ्री, ज्ञान मुक्त है। इस पे आर.एन. टैगोर ने भी एक बहुत अच्छी पोएम लिखी है, वेयर इज माइंड विदाउट फियर, तो आप उसे भी पढ़िएगा, काफी इंस्पायरिंग पोएट्री है वो, तो उसको देखें। लव, बहुत जगह लिखा हुआ देखा जाता है, लव इज लाइफ, ठीक है। मदर्स लव कैन नॉट बी सेपरेटेड, ऐसा भी है। एंगर, नॉलेज और फीलिंग्स हो सकता है, डिस्गस्टिंग हो सकता है, जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर यूज होती है। कलेक्टिव नाउन, अलग अलग चीजें मिलकर कलेक्ट हो गई, एक चीजें बनी, जैसे बंच, बंच ग्रैप्स, अलग अलग अंगूर मिल गए, बंच बना उसका, ठीक है। और आप देखते हैं कि एक दर्जन जो होता है वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, 1 से लगाकर 12 तक की यूनिट उसमें कलेक्ट हुई है। तो आज हमने नाउन्स पढ़ी, नाउन के प्रकार पढ़े। पहला प्रकार था प्रॉपर, जो उपयुक्त उसके लिए यूज होती है, जिसके लिए वो नाम रखा गया है। दूसरा होता है कॉमन, जो सब नाम से उसे भी बुला सकते हैं। जैसे किसी का नाम मान लो नरेंद्र है, तो वो व्यक्तिगत उसका नाम हो गया, पर वो नरेंद्र होने के साथ साथ एक व्यक्ति भी है, तो व्यक्ति जो है वो उसकी फिर कॉमन नाउन हो गई। जब सारे नाम के नरेंद्र बैठे होंगे तो हम बोलेंगे सभी व्यक्तियों को मेरा नमस्कार, तो व्यक्ति उसमें क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन, तो सारे लोग मिलकर बैठे हैं अगर एक जगह, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भीड़, और भीड़ के लिए नाउन यूज होती है क्राउड। फिर क्राउड क्या है, सिंगुलर बन जाती है, क्राउड इज अनकंट्रोलेबल, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो क्राउड बना। तो क्राउड क्या बना, फिर क्राउड फिर हमारा कलेक्टिव नाउन बना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्राउड इज एन एंगर, भीड़ जो है वो काफी गुस्से में है, तो एंगर फिर उसका कौन सा नाउन बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और क्राउड इज यूजिंग वेरियस मटेरियल्स फॉर किलिंग द पीपल, तो वो मटेरियल उसमें वेरियस मटेरियल्स, ये फिर मटेरियल्स नाउन हो गया। या यूजिंग वुडन मटेरियल, तो वुड जो है वो फिर क्या बन गया, वो एक मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट्री में बनता है वही मटेरियल होता है, वुड भी मटेरियल है, प्रोडक्टिव जंगल से मिली हुई सामग्री भी मटेरियल हो सकती है, ठीक है। बॉडी से मिली हुई चीजें भी मटेरियल, जैसे स्किन वगैरह हुई तो वो मटेरियल हो गई, पर बाद में उससे मान लो किसी ने लेदर बना दिया, तो लेदर फिर एक कॉमन नाउन बन जाएगी, उससे शूज बन जाएगा, तो ठीक है। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक था नाउन और उसके प्रकार। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को पहुंचाएं, ताकि आपकी एक टीम बन सके और आप आसानी से पढ़ाई कर सके, एक दूसरे की हेल्प ले सकें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।